योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सहारा हो, जीवन खूब सहारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के साए में को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करना, आंचल में बसी हो करना। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का। जीवन खूब सहारा हो, जीवन खूब सहारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा।
ओम आनंदम आनंद ध्यान के तीसरे सप्ताह में आप सबका तहे दिल से हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तीसरे सप्ताह का भी विषय मनुष्य की स्वतंत्रता। उसी विषय से संबंधित कुछ बातचीत चल रही है और फिर हम ध्यान करते हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता से संबंधित पिछले सप्ताह 5 चीज़ों पर हमने प्रकाश डाला और उससे पहले जो सप्ताह रहा उस पर भी हमने थोड़ी चर्चा की। और अभी अगर कोई नए साथी मित्र अगर जुड़ रहे हैं तो वो पिछली यात्राओं को देख सकते हैं। अभी जो हमने पिछले सप्ताह जिन चीज़ों का जिक्र किया, मनुष्य की स्वतंत्रता, क्या उन सभी कारणों की वजह से क्या हम स्वतंत्र व मुक्त हो सकते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण जो आज की यात्रा, जो भी साथी मित्र अभी जुड़े हैं, इस विषय पे थोड़ी चर्चा करने से पहले जो महात्मा बुद्ध का प्रीतिकर सूत्र है, अपो दीप भाव, यानी कि हमें अपना दीपक स्वयं जलाना है, यानी कि स्वयं प्रकाशित होना है। इसी से संबंधित थोड़ी सी चर्चा। जैसे आपो दीप भाव, अपने स्वयं को हम प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? इसमें बाधा है तो क्या है? अपने स्वयं में लौटने के लिए अगर बाधा और अड़चन है तो क्या है? उन सभी अड़चनों का हमने जिक्र किया पहले सप्ताह में। उन सभी जिक्र करने के बाद एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जो उन सभी चीज़ों को अगर हम छोड़ दें, एक चीज़ पर अगर हम आ जाएं, और वह चीज़ है, एक शब्द है विश्वास। और इस विश्वास के कारण बहुत सारी बाधाएं हमारे स्वतंत्रता में, उस मुक्ति में बाधा बन जाती है। एक ही शब्द है, 5 चीज़ों का हमने जिक्र किया था, लेकिन उन 5 का संबंध जो था उसमें मुख्यतः विश्वास हर जगह आता है, यानी कि मान्यता हर जगह आती है। श्रद्धा, आस्था, विश्वास हर जगह आता है। इसलिए मैंने पहले ही सप्ताह इशारा किया था कि सभी सहारों से मुक्त होना है और स्वयं में खड़े होना है। अपो दीप भाव की तो बात यही है। इसलिए जो विश्वास का जो संबंध है, जो हमने पहले सप्ताह जिक्र किया, हम 2 जगहों पर अति विश्वास से भर जाते हैं। भले वो सांसारिक यानी कि शरीर व मन से जुड़ा जीवन हो,
या फिर अध्यात्म से जुड़ा जीवन, जिसे हम आत्मा परमात्मा कहें। यानी कि उस पृथ्वी पर भी हम विश्वास से भरते हैं और हम आध्यात्मिक जो यात्रा है वहाँ भी विश्वास से भरते हैं। अजीब सी बात लगती होगी कि विश्वास तो एक अच्छा शब्द है और विश्वास तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन अगर मैं आपका जो जीवन है, जहाँ आप घर परिवार में रहते हैं, जहाँ संबंधियों के बीच रहते हैं, अगर हम वहाँ भी देखें तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास हम करते हैं। बाप बेटे के बीच एक विश्वास है, अगर वो बेटे के द्वारा टूटे या बाप के द्वारा टूटे तो उस विश्वास के टूटने में तकलीफ और दुख बहुत होता है। इसलिए थोड़े से इशारे से ही आप समझ जाना कि और विश्वास हमारे सदा से टूटते आए हैं। इसलिए जहां हम जी रहे हैं अपने जीवन को, जो मन के साथ हमारा जीवन जिया जा रहा है, वहाँ भी हमारे विश्वास टूटते रहते हैं। अगर हम देखें कोई आपस में बहुत गहरा मित्र है, लेकिन वहाँ भी दोस्ती टूट जाती है, मित्रता टूट जाती है। विश्वास बहुत गहरा था लेकिन टूट गया। और ऐसे विश्वास पे खड़ा हुआ जो हमारा जीवन है वो हम देखते रहते हैं, और आए दिन ज़्यादातर हमारे चारों तरफ ये सब होता रहता है और हम उन विश्वासों को टूटता हुआ देखते रहते हैं। और हमारे चारों तरफ भी ऐसा ही हो सकता है, हो रहा हो। और हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि माँ बेटी के प्रति एक विश्वास वो भी टूटता है, और ऐसे ही विश्वास टूटते रहते हैं। और पति पत्नी का तो बहुत गहरा एक आत्मिक रिश्ता होता है जब विवाह होता है, लेकिन वो विवाह भी आपको पता है कि टूटते रहते हैं। और जहाँ एक इतना अच्छा विश्वास जो जुड़ा था वो भी टूट जाता है। तो इसका मतलब थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे हम साथियों, कि वहाँ भी जहाँ विश्वास हमारा इतना गहरा होता है वहाँ भी वो सब टूटते रहते हैं। अब इस विश्वास से होता क्या है, जब टूटता है तो हमें मानसिक आघात पहुंचता है। मन बहुत उदास, निराश और दुखी हो जाता है। और इतनी मानसिक प्रताड़ना हमें कई बार झेलनी पड़ती है कि हम सहन नहीं कर पाते। और जब हम सहन नहीं कर पाते तो वो जो मन के कारण जो दुख हमें पहुंचा वो हमारे शरीर तक आ जाता है। हमें खाना अच्छा नहीं लगता और धीरे धीरे शरीर भी हमारा बहुत बहुत प्रभावित होने लगता है। इसलिए मैं बार बार इशारा करता हूँ कि शरीर तो जैसा है वैसा है, लेकिन 70 से 80% जो शरीर अस्वस्थ होता है उसमें मन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हम ऐसे विश्वासों से भरे हैं और वो फिर टूटते रहते हैं, और जीवन में ये सब कुछ चलता रहता है। और ये सदा से चल रहा है, और अब भी चल रहा है, और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अब विश्वास अगर टूटता है या विश्वास अगर हम ना करें तो फिर क्या करें? अब यहाँ भी महत्वपूर्ण बात आती है। और इसी विश्वास से संबंधित आपने देखा होगा, कोई भी व्यापार जब करता है तो एक पार्टनरशिप में व्यापार होता है। आपस में दो साथी मित्र करके व्यापार करते हैं, और आपको पता है कि वो पार्टनरशिप भी 90% टूटती है।
यानी कि आपस में विश्वास करते हैं और फिर वो टूट जाता है। मैं बाहर की परिधि पर जो विश्वास हमसे जुड़े हैं और वो टूटते रहते हैं। इसलिए अब अगर विश्वास ना करें तो क्या करें, ये महत्वपूर्ण बात है। क्या करें इसको हम ले लेंगे, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं आध्यात्मिक जीवन और उस यात्रा पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ तो और ज़्यादा विश्वासों से हम घिरे हैं, और ऐसे ऐसे विश्वासों से हम घिरे हैं कि जैसे कई बार किसी व्यापार में किसी के ऊपर बहुत भरोसा कर लिया जाए। एक तो विश्वास होता है, और एक किसी पे बहुत अंधविश्वास कर लिया जाए, तो कभी ना कभी कहते हैं कि वो अंधविश्वास हमें बहुत दुख में लेके चला जाता है, और कभी ना कभी वो विश्वास टूटता है, क्योंकि अंधविश्वास किसी पर भी हम करते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। ऐसे ही अंधविश्वास इस स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक यात्रा में तो इतना बढ़ता जाता है, इतना बढ़ जाता है कि हमें खुद का स्वयं का ही नहीं पता लगता कि हम हैं क्या, हम हैं कौन। इसलिए अगर हम उस यात्रा को थोड़ा और समझने की अगर कोशिश करें तो मुझे एक घटना याद आ गई, और ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण घटना। ओशो जीवन क्या है एक बुक है, उसमें धर्म के 3 सूत्र उस पे इशारा कर रहे हैं, और एक घटना से, एक कहानी से आरंभ करते हैं उस यात्रा को। मुझे बड़ी प्रीतिकर लगी, आप सबके सम्मुख में रखना चाहूँगा कि एक धर्मशाला थी, और उस धर्मशाला में लोग आते हैं और ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। पहाड़ियों के बीच, घाटी के बीच वह धर्मशाला। ऐसे ही कोई मेहमान आया, रुका। जब रात्रि हुई, संध्या के समय सी लगभग, एक पिंजड़े में तोता कैद है और वो चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब उस मेहमान को लगा कि कौन ऐसा है जो स्वतंत्रता की पुकार कर रहा है। जब तक उसे नहीं पता था कि एक तोता भी ऐसी आवाज़ दे सकता है। उसने सोचा कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, और बड़ी कराहने की आवाज़ थी। उसने देखा चारों तरफ, तो लास्ट में देखा कि एक तोता पिंजरे में पुकार रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब जब रात्रि में सब सो गए तो उसको बड़ी दया आई कि इसी स्वतंत्रता की खोज में तो मैं भी लगा हुआ हूँ, चलो आज एक हम भला कार्य कर देते हैं, इसको मुक्त कर देते हैं। और वो गए और पिंजरा खोला, और जैसे ही पिंजरा खोला तो तोते ने और अच्छे से जो तारें थी पिंजरे की वो और अच्छे से पकड़ ली। वो उसे मुक्त कर रहे हैं, लेकिन उसने पिंजरा खोल भी दिया है, लेकिन वो और अच्छे से पकड़े हुए हैं उन तारों को, और वो उड़ना नहीं चाहता, लेकिन चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। अब ऐसे में होता क्या है कि उसने सोचा कि अरे ये उड़ नहीं रहा, तो चलो मैं इसको अंदर हाथ दे के उसको उड़ा देता हूँ। और जैसे ही अंदर हाथ दिया तो उसके हाथ को भी काट लिया। फिर भी उसने कोशिश करके उसे बाहर उड़ा दिया, और उस रात्रि वो बड़े आराम से सोया कि चलो मैंने किसी एक को स्वतंत्र किया, मुक्त किया। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो देखता है कि फिर सुबह आवाज़ आती है कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता। वो फिर जब उसके करीब जाता है, देखता है पिंजरा खुला है, तोता पिंजरे के अंदर है।
तब वो सराय के जो मालिक था उसके पास गया, अभी ये क्या चक्कर है, तोता तो बड़ा पागल है, ये स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा था और मैंने इसे मुक्त भी कर दिया, फिर ये पिंजरे में आया हुआ है और फिर स्वतंत्रता स्वतंत्रता पुकार रहा है। तो मालिक ने कहा कि ये मेरे सिखाए हुए शब्द हैं, ये तो मैंने इसे सिखाया स्वतंत्रता, इसके भीतर से कहीं से ये आवाज़ नहीं उठ रही। साथियों, ऐसे ही हमारे चारों तरफ इसी तरह के पिंजरों में हम कैद हैं और उन्हीं पिंजरों में हमें सिखाई जाती है स्वतंत्रता और मुक्ति और मोक्ष की चाह, और उसी पिंजरे में कैद होके हम उस स्वतंत्रता और मुक्ति को चाहते हैं जो कि वो इस कदर बंधन है और उन बंधनों में रहकर हम मुक्त होना चाहते हैं। कैसे मुक्त हो सकेंगे, कैसे स्वतंत्र हो सकेंगे? थोड़ा सोचना। अगर अप्पोदीप भव की बात अगर आई है, बुद्ध का वो प्रीतिकर अगर सूत्र लिया है, तो बुद्ध के अगर जीवन को अगर आप देखेंगे, जब वो निकले इस यात्रा पर कि मुझे सही में उसे खोजना है जो कभी नहीं मरता, चारों तरफ व्यवस्था जैसी थी वैसी होती है, आध्यात्मिक यात्रा जैसे हमारे चारों तरफ आज भी है, ऐसी उस समय भी थी। और वो जाते हैं उस यात्रा पर और जो जैसे व्यक्ति मिलते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, उन सब के प्रति उनका अडिग विश्वास और श्रद्धा थी। लगभग 7-8 साल तक उसी विश्वास और श्रद्धा में रहे। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। लेकिन कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास एक दिन टूटता है जब कुछ नहीं मिलता, और टूटा और तब पाया कि सब जगह मैंने देखा, मैं गया, जिसने जैसे बताया मैंने वैसे किया, यानी कि हर किसी पे उन्होंने विश्वास किया, जिसने जैसे उनको चलाने की कोशिश की वैसे वो चले। लेकिन अंतिम में विश्वास टूट गया, और मैं कहता हूं कि वो शुभ था, कल्याणकारी था। जरूरी है ऐसा विश्वास टूटना, और उसी विश्वास के टूटने के बाद सिद्धार्थ गौतम स्वतंत्र और मुक्त हुए और बुद्ध कहलाए। और बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ व्यक्ति। वो अप्पोदीप भाव स्वयं के दीपक को जला पाए और अपने दीपक को देख सके, दर्शन कर सके स्वयं के। इसलिए विश्वास जो है वो स्वतंत्रता और मुक्ति के मार्ग में इतनी बड़ी बाधा है, इतनी बड़ी बाधा है कि इन विश्वासों से आप कैसे मुक्त होंगे? आए दिन जो जागता है कोई भी, और सदियों से जागे हुए बुद्ध पुरुष हुए हैं, और हम उनकी जीवनियों को देखते हैं, उनके जीवन को पढ़ते हैं, सुनते आए हैं। जैसे इसी से संबंधित महर्षि दयानंद के विषय में आपने खूब पढ़ा होगा। 8-9 साल का बच्चा था, बहुत विश्वास से भरा था, और विश्वास क्या था कि शिवरात्रि थी, शिवरात्रि का व्रत रखा गया था, और उसी शिवरात्रि के व्रत पर शिवलिंग की पूजा चल रही थी। और जब रात्रि में जब पूजा चल रही थी तो सभी सो गए, और उसी शिवलिंग पर कहते हैं कि चूहा आता है और वो लड्डुओं को खाता है, जो प्रसाद था वहीं वो मलमूत्र कर देता है शिवलिंग के ऊपर।
मैं किसी की आस्था और विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि उसी समय जो वो बच्चा ये सब कुछ देख रहा था, उसके भीतर एक ऐसा विश्वास जो बहुत अडिग, जिस रूप में भी उनके परिवार में था या चारों तरफ था, वो टूट गया। और उसके बाद बोला कि मुझे तो खुद, यानी कि मुझे असली शिव को खोजना है, और उसी खोज में वो निकल पड़े। अब ये विश्वास अगर देखा जाए टूटते हैं तो खोज आरंभ भी होती है, और तब वो असली उस कल्याणकारी शिव को खोज सके। ये जो हम कहानियां सुनते रहते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम जो उन विश्वासों को कोई तोड़ता है और वो टूट के जब जागरूक होता है तो उसी के इर्द गिर्द फिर विश्वास बन जाते हैं, और ऐसे विश्वास बन जाते हैं जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि कहीं किसी तरह क्या मेरा कोई बुत नहीं बनाना, और जो परमात्मा को स्वीकार करता है उन्हीं के बुत बनते हैं और फिर उन्हीं को भगवान कहा जाता है। ये ऐसे विश्वास है, और फिर एक बंधन हमें घेर लेता है। जो चेता रहा है, जो जागरूक कर रहा है, उसी के इर्द गिर्द फिर हम घिरते चले जाते हैं। इसलिए अनेकों पिंजरे हैं, और उन पिंजरों में हम कैद हैं, और कैद ना भी हैं तो भी हम उस स्वतंत्रता और उस मोक्ष और उस मुक्ति के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन खुद हम उड़ना नहीं चाहते, हम उन पिंजरों से बाहर निकलना नहीं चाहते। साथियों, मित्रों, ये तो जिसके भीतर अगर ये विश्वास टूटता है, ये अंधविश्वास खत्म होता है, तो पहला पायदान है बस केवल वो उस सफाई का। ध्यान देना थोड़ा, 4 पायदान हैं, और पहले पायदान पे ही इतने बंधन हैं, तो हम कैसे मुक्त हो सकेंगे? पहले पायदान से ही मुक्त नहीं हो पाते हम लोग, तो कैसे मुक्त होंगे? इसलिए अगर मनुष्य की स्वतंत्रता का अगर विषय रखा है, तो मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें इस विषय से संबंधित आएंगी, और हो सकता है कि कुछ साथी मित्र सहमत हो ना हो, लेकिन मुझे बात सत्यपूर्ण रखनी है। हो सकता है कि किसी की आस्था विश्वास पर कोई ठेस पहुंचे, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना इशारा जरूर करना चाहूँगा कि इन विश्वासों के कारण हम मुक्त नहीं हो पाते। तो बात आई थी कि विश्वास अगर नहीं करते हैं तो फिर क्या करें? मैं कहता हूं कि जो पहले सांसारिक विषय पर जो मैंने चर्चा की कि वहां विश्वास टूटते हैं, तो मैं कहूंगा कि विश्वास की जगह बस प्रेम को जन्मा दें। केवल प्रेम, बस वहां प्रेम करें। पुत्र है, बाप है, बेटी है, माँ है, मित्र है, प्रेम, बस इस विश्वास शब्द की जगह प्रेम ले आए जीवन में, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर प्रेम अगर होगा तो जहां तक मेरा विश्वास है तो कुछ टूटने की जरूरत ही नहीं है, फिर कुछ टूटेगा ही नहीं, और जहां प्रेम नहीं है वहीं सब कुछ टूट जाता है। इसलिए उस तल पे भी प्रेम की आवश्यकता पड़ेगी, और जो जहां हम स्पिरिचुअल मार्ग पर जो विश्वास किए हुए हैं वहां भी प्रेम की जरूरत पड़ेगी, केवल प्रेम। इसलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो प्रेम किसी न किसी रूप में भक्ति बन जाता है, इसलिए स्पिरिचुअल मार्ग में भी वो जो प्रेम है, एक आध किसी को उस उपलब्धि के शिखर पर पहुंचा देता है। विश्वास
कभी भी नहीं पहुंचा सकता। ध्यान देना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्रेम फिर भी पहुंचा देगा, वो फिर भी कम है, ऐसे रेयर केस हैं। लेकिन अगर विश्वास टूटता है इन अंधविश्वासों से, तो उसमें ज़्यादा चांस हैं मुक्ति के और स्वतंत्रता के, और आप अपने जीवन को जी सकते हैं। इसलिए दोनों तलों पर प्रेम की आवश्यकता है। विश्वास की जगह प्रेम को जागृत करें। और इस विषय को अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान है, ध्यान महत्वपूर्ण है। इसलिए बस इतने ही इशारे को थोड़ा सा आज आत्मसात करें, और जो हमारे जीवन में इस तरह की अगर बाधाएं अगर कहीं हैं, तो जागें और इन सभी विश्वासों से मुक्त होने की कोशिश करें। प्रयास तो सदियों से होते आए हैं, प्रयास यहाँ से भी जारी है, लेकिन इतने गहरे संस्कार और स्मृतियों में चीज़ें बैठी हैं कि हम बगैर सहारे कदम नहीं बढ़ा सकते। हमें सहारा चाहिए। इसलिए सहारा मैंने दे दिया प्रेम का। मैं आपसे सहारा नहीं छीन रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। नहीं तो सहारा छीन लिया तो फिर क्या है हमारे पास। इसलिए मैं आपको जो यहां से दे रहा हूं, इशारा जो मैं कर रहा हूं, साथ में छीन भी रहा हूं और साथ में दे भी रहा हूं। इसलिए छीनना इसलिए जरूरी है कि प्रेम आपके भीतर और विकसित हो सके, आप अपने जीवन को स्वतंत्र व मुक्त होके जी सकें, और जीवन के जीते जी ही स्वतंत्र और मुक्त होना होता है। और ऐसा ही व्यक्ति आनंदित होता है। इसलिए आपके जीवन में वो आनंद फलित हो सके, बस यही एक प्रयास है। इस प्रयास में आप इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं और आपकी यात्रा आगे चल रही है। मैंने कहा कि हमारी स्मृतियों में ऐसे विश्वास संस्कार रूप में बैठे हुए हैं कि हम कँपते हैं, हमें डर लगता है, भयभीत हैं इन चीज़ों से मुक्त होने में। इसलिए उन भयों से, उन डरों से हमें मुक्त होना है, और वहाँ डर की जगह, भय की जगह, घबराहट की जगह प्रेम को विकसित करना है, प्रेम से परिपूर्ण होना है। और देखो, अभी इस समय इस महामारी के कारण चारों तरफ कोरोना के विषय में किस कदर विश्वास बढ़ता जा रहा है, पता है। चारों तरफ कुछ न कुछ मेरे पास खबरें आती रहती हैं, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी खबरें हम तक पहुंचती रहती है। और इतना इस कोरोना में हमारा विश्वास और आस्था हो गई है, इससे हम इतने गहरे से जुड़ गए हैं कि जैसे ही पता लगता है कि कोरोना हो गया, वैसे ही भीतर डर और भय, वो विश्वास ऐसा हो गया कि दुनिया मर रही है, और घबराहट एकदम हो जाती है। ध्यान देना साथियों, भले ही चारों तरफ कौन क्या कह रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोरोना से आदमी नहीं मर रहा। जो उस पर विश्वास हो गया है, और उस विश्वास के कारण जो हमारे भीतर जो मानसिक एक ऐसी चीज़ भीतर बैठ गई है कि जैसे ही अगर किसी को होता है तो सोचता है कि मैं तो मरूंगा ही, और उस घबराहट और उस डर के कारण लोग मर रहे हैं। कोरोना से कोई नहीं मर रहा, इसको थोड़ा समझ लें। वो जो 2-2.5 महीने का जो खौफ हमारे भीतर जो बैठ गया, उस खौफ के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए वो खौफ धीरे धीरे निकल रहा है, तो वैसे ही मृत्यु कम होती जा रही है। इसलिए अपने चारों तरफ लोगों को जागरूक करें, सावधानी बरतें, बस
लेकिन भय और डर को ना पालें, उस विश्वास को ज़्यादा विश्वास में तब्दील ना होने दें। कुछ नहीं होगा, हो जाएगा और ठीक हो जाएंगे। अब हम इन्हीं सभी चीज़ों से निकलते हुए, ध्यान महत्वपूर्ण है, इसलिए इशारे महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हमें उस प्रेम को जागृत करना है और स्वयं में अगर लौटना है और स्वयं में अगर उसके दर्शन हमें करने हैं, उस अखंड ज्योत के दर्शन करने हैं, अपने आप को देखना है, उस प्रकाश में अगर तब्दील होना है, तो एक बार अगर आप प्रकाशित होते हैं तो सारे धूल कण अपने आप से छट जाएंगे, प्रेम का जन्म होगा और आप मुक्त हो सकेंगे। इसलिए इसी के साथ हम अब आगे बढ़ेंगे। कुछ और इशारे हैं इसी स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए, वो अगले रविवार को लेंगे। और इस बीच आपको एक सूचना और, आपका विपස්සना, सहज विपස්සना ध्यान 10 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। रात्रि का समय रखा गया है 7:30 से 9 बजे तक। तो आप सब उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन केवल आपको सूचना देनी है, व्हाट्सएप पे दें या फ़ोन करके दें, वो ज़रूरी है। इतनी कृपा आप ज़रूर करें कि वो 10 दिन उस कार्यक्रम को आप अटेंड कर सकें, तो वो आप सूचना ज़रूर देंगे। अब हम ध्यान के लिए जो खड़े होने में सक्षम हैं वो खड़े हो जाएं, और जो खड़े होने में सक्षम नहीं है वो बैठ के कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, कि जो भी ध्यान होता है उस ध्यान में मैं बार बार इशारा करता हूँ, नए साथी मित्र अगर जुड़े हों उनके लिए विशेषकर, कि बस वो आँखें ज़रूर बंद रखें और आँखें ना खोलें। जैसे जब बीच में साइलेंस आता है अंतिम में ध्यान के, तो उस समय भी हो सकता है कि कुछ नए साथी मित्र सोचते होंगे कि अरे चलो प्रोग्राम शायद ख़त्म हो गया। नहीं, वो साइलेंस आता है, फिर उसके बाद एक गीत बजता है, फिर उस गीत के बाद आपको उठाया जाता है। लेकिन आजकल मैं उठाता नहीं, ना मैं बोलता, बस गीत बजेगा। और अगर कुछ साथी मित्र अगर लंबे अवधि तक अगर ध्यान में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। बस इसका ध्यान रखना है। इसलिए आप सभी अब खड़े हो जाएं। अभी जो ये ध्यान होगा, एक संगीत बजेगा, जैसे आप खड़े होंगे तब, तो उस संगीत में जैसे एक तो होता है कि मैं आपको इशारा करता हूँ कि सांसों को बाहर फेंकें। संगीत होगा, नृत्य कर सकते हैं, और नृत्य करते करते आप सांसों को बाहर फेंक सकते हैं। सांसों के बाहर फेंकने के 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक मध्यम, एक बिल्कुल धीमी गति से, और एक तेज़ गति से। जैसे आप फेंकना चाहें वैसे आप फेंक सकते हैं। और फिर ये जो संगीत है, इस संगीत में आप उछलें, कूदें, नाचें, वो आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। और अगर इसमें मैं अब और भी जोड़ रहा हूँ, आप चिल्लाएं, रोएं, हंसें, जैसे भी आप करना चाहें, आपकी मर्जी है, मैं इशारा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जब हम उछल कूद करते हैं, नृत्य करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सांसों को बाहर फेंकते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, एक मस्ती, पूरी मस्ती, इस संगीत में डूबते जाएं और पूरी मस्ती से आप इन सभी क्रियाओं में जो भी मैंने इशारे किए हैं कैसे भी आप कर सकते हैं। तो आप फिर उसके बाद इशारा मिलेगा बैठने का, तो आप फिर बैठ जाएंगे, फिर आपको इशारे मिलते रहेंगे और धीरे धीरे हम आगे ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लें, आप वैसे मेरे पास तो हैं ही, मैं आपके पास हूँ, आपके घर में हूँ, ऐसे समझ लें। बस एक आपके
मोबाइल के माध्यम से या एलसीडी के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं, तो बस इसी के साथ अब हम इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी तैयार हो जाएं और सभी आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें। जो भी साथी मित्र जैसा भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। सांसों को बाहर फेंकना चाहें, नृत्य करें, उछले कूदें, हंसें, चीखें, रोएं, जैसा भी चाहें वैसे करते जाए। अपने पे पूरा ख्याल, अपने पे पूरा ध्यान, किसी और तरफ ध्यान नहीं, बस अपने तक सीमित रहें। सांसों को बाहर फेंक सकते हैं, उछल कूद सकते हैं, हंस सकते हैं, चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, जैसा भी मन करे। बिल्कुल एकदम अपने आप को हल्का फुल्का करना है।
किसी तरह की कंजूसी ना करें। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद रहें, आंखें बंद रहें। जो भी साथी मित्र खड़े हैं बस वो धीरे से नीचे बैठ जाएं, बिल्कुल धीरे से नीचे बैठ जाएं। आंखें बंद रहें, कोई भी ना आंखें खोले। ऊर्जा जग गई है, शरीर से व मन से बिल्कुल हल्के हो गए हैं, एकदम लाइट हो गए हैं। जब कंटिन्यू हम किसी प्राणायाम को करते हैं तो ध्यान में हम अच्छे से गति कर जाते हैं। इसलिए अब आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ इस यात्रा को आरंभ करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सबको पता है, क्योंकि दोनों नासिकाओं को हमें सम करना होता है। इसलिए नासिका से आपने सांसों को बाहर फेंका है, उछल कूद की है, नृत्य किया है। आप बिल्कुल एकदम हल्के फुल्के। और अब आप सभी आंखें बंद रखते हुए इस प्राणायाम को करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी करेंगे। आंखें बंद रखें, दाई नासिका को बंद करते हुए श्वास को दाई नासिका से अंदर भरें, फिर बाई नासिका को बंद करते हुए दाई नासिका से श्वास को बाहर निकालें, फिर वापस दाई नासिका से श्वास को अंदर भरें, और फिर बाएं से निकालें। इस क्रम को जारी रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे
हमारे सांसों में लयबद्धता के लिए करते जाएं। रोके ना कोई अपने आप को। ताकत के साथ सांस नहीं भरनी भीतर, सहजता से सांस को भीतर लेना है और लंबाई से भीतर लेना है, और फिर उतनी ही लंबाई से दूसरे नासिका से सांस को बाहर छोड़ना है। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। लंबी गहरी अंदर सांस को सहजता से भीतर लें, फिर बिल्कुल सहजता से ही लंबी गहरी सांस को बनाए रखते हुए ही बाहर निकालें। इस क्रम को जारी रखें, जारी रखें। सेकंड और बहुत सुंदर करते जाएं। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आंखें बंद रहें। आंखें में खोलने के लिए इशारा ही नहीं कर रहा तो कोई आंखें ना खोले। आंखें बंद रखते हुए ही हमें इस प्रयोग को करते रहना है। अब कपालभाति 3 तरीके से मैंने आपको बताया। जैसे आपको रुचिकर लगता है, जैसे आपको अपनी लयबद्धता को खोजना है, तो वैसे बस सांसों को बाहर फेंकना आरंभ करें। नासिका से सांसों को बाहर फेंकना आरंभ करें। एक लय बनाएं अपनी सांसों की, सांसों की लय बनाएं। नासिका से सांसों को बाहर फेंकें, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। नासिका से सांसों को बाहर फेंकना है। पेट स्वतः अपने आप भीतर जाता है, पेट अपने आप वैक्यूम होता है। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। रोके न कोई मित्र अपने आप को। प्राण शक्ति को जागृत करना है। जगाएं उस प्राण शक्ति को। श्वास उस प्राण शक्ति के जागृत करने में सहयोगी होता है। सांसों की क्रिया कपालभाति को जारी रखें। बहुत सुंदर करते जाएं, करते जाएं। सेकंड और करें।
आंखें बंद रहें और अब लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करें। लंबी गहरी श्वास लेना शुरू करें। लंबी और गहरी नाभि तक भीतर श्वास को जाने दें। पूरी लंबाई से श्वास को भीतर लें और लंबाई से ही श्वास को बाहर छोड़ें। ये कोई नियम नहीं है, बस आपको लंबाई से भीतर श्वास को भरना है। जितनी भी लंबाई से आप श्वास को भर सकते हैं, श्वास को भर के रोकना नहीं और ना बाहर निकाल के रोकना। श्वास पर श्वास, सांस पर श्वास, लंबी भीतर गई फिर बाहर निकाली। श्वास पर श्वास, श्वास पर श्वास। कोई भीतर भर के ना रोके, कोई बाहर निकाल के ना रोके, बस लंबी और गहरी श्वास, लंबी और गहरी श्वास, लंबी और गहरी लेते जाएं, लेते जाएं। श्वासों की पूरी शक्ति को लगा दें। प्राण शक्ति जागृत होगी। लंबी और गहरी श्वास। अब इस क्रिया में कंजूसी ना करें, कोई भी कंजूसी ना करे। लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। छोटी है तो छोटी, लंबी है तो लंबी, जैसी भी आपकी श्वास है, बस लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। अथाह शक्ति है, बहुत शक्ति है आपके अंतरतम में। उस शक्ति का भी इस्तेमाल करना है। बिल्कुल अभी अभी करें, अभी करें, अभी करें। लंबी और गहरी श्वास। रोमा रोमा, शरीर का एक एक रोमा पुलकित हो रहा है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। शरीर संपूर्ण स्वस्थ होगा। आपके ब्लड सेल पूरे एक्टिव हो गए हैं। आप बिल्कुल एकदम मन से शांत होते जा रहे हैं। मन एकदम शांत होता जाएगा। निपट शांति आपको घेर लेगी। आप लंबी और गहरी श्वास लेते जाएं, लेते जाएं। रोके नहीं, रोके नहीं कोई साथी मित्र। लंबी और गहरी श्वास को लें। भरपूर ऑक्सीजन को भीतर लें। पूरे फेफड़ों तक श्वास को लें। पूरी ऑक्सीजन को भीतर भरें, फिर बाहर निकालें। बस बाहर और भीतर, बाहर और भीतर करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। 1 मिनट और करना है बस। 1 मिनट और, 1 मिनट और। नाभि तक श्वास पूरी गई, फिर बाहर निकली। श्वास के साथ भीतर जाएं और श्वास के साथ ही बाहर निकलें। श्वास के साथ ही भीतर जाएं, फिर श्वास के साथ ही बाहर निकलें। लंबी और गहरी श्वास जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस अब श्वास को बाहर निकाल के रोकना है। ऐसे ही बिल्कुल अब श्वास को बाहर निकाल के रोक दें, बाहर निकाल के रोक दें। जितना सामर्थ्य है उतनी देर रोके रखें। जबरदस्ती नहीं रोकना है। जितना सामर्थ्य है उतनी देर श्वास को बाहर निकाल के रोके रखें। फिर भीतर भर के रोकना है। ऐसे कैसे कि फिर भीतर भर के रोक सकते हैं श्वास को। जितना सामर्थ्य है रोके रखें।
जितना सामर्थ्य है रोके रखें, जबरदस्ती नहीं रोकना। तीन से 4 बार इस चरण को जरूर करें। सांस को बाहर निकाल के रोकना, फिर भीतर भर के रोकना। एक शून्यता आपको घेर लेती है, निपट शांति, सब ठहर जाता है और एक स्थिति को बनाए रखें। सब ठहर जाता है, एक मौन घेर लेता है। बस सामान्य श्वास पर आ जाएंगे। अब केवल सामान्य श्वास पर। अब ना रोकना है भीतर भर के, ना बाहर निकाल के रोकना है, बस सामान्य श्वास, केवल सामान्य श्वास। बस श्वास जो सहज है आपकी, बस उस श्वास के प्रति सचेत हो जाएं, सजग हो जाएं। सहज सामान्य श्वास है, बिल्कुल बिल्कुल सहज सामान्य श्वास जैसी है वैसी श्वास जो आपकी निरंतर श्वास चलती रहती है। जाने अनजाने में श्वास चलती रहती है। और जाने अनजाने में जो श्वास आपकी चलती रहती है, अब उसके प्रति आप सचेत हैं, सजग हैं और बिल्कुल शरीर से बिल्कुल आप स्थिर हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं। एक अवस्था है और आप बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल स्थिर हैं, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शांत स्थिर हैं, बिल्कुल शांत और स्थिर बैठे हैं और श्वास बिल्कुल सामान्य
सहज और सामान्य श्वास है बिल्कुल। अब ये जो सहज और सामान्य श्वास है, बस अब इस सामान्य श्वास के साथ रहना है, यानी कि श्वास भीतर गई, उसे देखें, नाभि जो आपकी नाभि है, उस नाभि तक श्वास को महसूस करें। जैसे ही श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है और आपका पूरा ध्यान अब नाभि पर आ जाएगी। पूरा ध्यान नाभि पर आ जाए और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। थोड़ी देर नाभि तक श्वास गई, उसे महसूस कर रहे हैं आप अच्छे से, और फिर बाहर निकली श्वास, उसे भी महसूस कर रहे हैं। और जैसे ही श्वास बाहर निकलती है वैसे ही नाभि सिकुड़ती है, और जैसे ही श्वास लेते हैं तो नाभि फूलती है। आप अच्छे से इन दोनों गतियों को देख रहे हैं, बहुत अच्छे से, आप बंद आंखों से इस श्वास की गति को महसूस कर रहे हैं। श्वास नाभि तक, पूरी श्वास नाभि तक। अब बस केवल श्वास के बाहर निकलती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। ली अपने आप से जाएगी, बस श्वास निकलने पर पूरा ध्यान। बाहर जाती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। निकलती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। पूरा ध्यान निकलती हुई श्वास पर। बस अब निकलती हुई श्वास पर पूरा ध्यान। सांस तो निकल ही रही है, आप तो बस ध्यान दे रहे हैं, निकाल नहीं रहे। आपको जबरदस्ती सांस नहीं निकालनी, आप तो बस केवल बाहर निकलती हुई श्वास पर ध्यान दे रहे हैं। श्वास बाहर निकल रही है
जैसे ही निकलती हुई श्वास पर आपका ध्यान जाता है, श्वास तो अपने आप से लिया जाता है, लेकिन अब निकलती हुई श्वास जब आपके प्राण छूटते हैं तो श्वास निकलती है। यही श्वास शरीर में जब हैं हम, तब भी आपसे जुड़ी है, और जब शरीर छूटता है, प्राण छूटते हैं, जब श्वास बाहर निकलती है, तो भी आप इस प्राण में शरीर से जुड़े रहते हैं। तो कोई चिंता नहीं, किसी तरह की चिंता नहीं। अब निकलती हुई श्वास पे पूरा ध्यान, पूरा ध्यान। श्वास निकलती हुई पर पूरा ध्यान, और जैसे ही आपका पूरा ध्यान निकलती हुई श्वास पर पड़ता है, वैसे ही नाभि वैक्यूम होने लगती है। मणिपुर चक्कर वैक्यूम होने लगता है। नाभि चक्कर वैक्यूम होने लगता है। और जो हारा केंद्र पर ऊर्जा है, वो एकदम इस नाभि चक्कर पर उठाती है। महसूस करें, संकुचित, सुकड़ता, बिल्कुल सुकड़ता, केवल अब प्राण में शरीर बचेगा। केवल प्राण में शरीर बचेगा। आकाशीय शरीर बचेगा। उस आकाश में श्वास चल रही है। शरीर आकाश में सांस चल रही है, और आपकी सांस बिल्कुल एकदम खाली होती जा रही है। सांस बिल्कुल एकदम छूटती जा रही है। सांस बिल्कुल एकदम खाली होती जा रही है। इसी अवस्था के अनुभव में रहना है, इसी अनुभव में रहना है, इसी अनुभव में रहना है।
जन्म होगा। उसी की प्रतिमूर्त हैं आप, उसी की प्रतिमूर्त हैं। इसको करते रहिए, करते रहिए। इस अभ्यास को जारी रखें, इस अभ्यास को जारी रखें।
मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पलटा मिट गया, जब देखो तब तू, जब आपा पलटा मिट गया, जब देखो तब तू, जब देखो तब तू। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में